लास्ट क्लास में मैं बात किया था हाउ टू बल्ब फ्यूज। कोई बल्ब कैसे फ्यूज करता है, तो मैं एक पैरेलल में बात किया था। आज मैं बात कर रहा हूं कि जब बल्ब कनेक्ट रहेगा सीरीज में तो क्या होगा। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड सीरीज बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट, तो पहला इसमें जो है करंट को कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक बल्ब है, एक बल्ब यहां पे है, इस तरह से दो बल्ब है और ये आपको सोर्स का वोल्टेज दिया हुआ है, V सोर्स है। ओके, बल्ब है तो इसका रेटिंग है P1 और V1 और ये इसका रेटिंग है P2 है और क्या है V2। इस तरह से अब ये करंट कितना निकाल रहा है, I करंट निकाल रहा है। देखिए ऐसे करंट I करंट सीरीज में दो तरह से चेक करते हैं कि बल्ब फ्यूज होगा। एक तो कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, और दूसरा है वोल्टेज। तो पहले हम करंट की बात करते हैं। ओके, तो रेटिंग ऑफ द बल्ब, रेटिंग ऑफ बल्ब्स, अगर बल्ब्स की रेटिंग्स की हम बात करेंगे तो P1 इजिकल टू VI है ना, P1 इजिकल टू VI। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, I1 इजिकल टू P1 डिवाइडेड बटे V1। P बराबर होता है VI होता है। उसी तरह से P2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं I2, यहाँ पर लिख सकते हैं V2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, I2 इजिकल टू P2 डिवाइडेड बटे V2, ऐसे बात करेंगे। ओके, इस तरह से अब निकालते हैं क्या, टोटल करंट। I जो है करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, I इक्वल टू करंट इन सर्किट। तो क्या लिखेंगे, I इजिकल टू V सोर्स डिवाइडेड बटे क्या, R1 प्लस R2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, V सोर्स डिवाइडेड बटे R1, तो V1 का स्क्वायर बटे P1 और V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप V सोर्स V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1 डिवाइडेड बटे P1 और P2, इसको ऊपर लेके जाओ। तो I इजिकल टू V सोर्स P1 और P2 डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1, ऐसा। ये आ गया वैल्यूज। अब देखिए इफ I जो है ग्रेटर देन क्या हो, I1 हो, तो B1 बल्ब फ्यूज करेगा, B1 बल्ब फ्यूज करेगा। अगर इफ I ग्रेटर देन क्या हो, I2 हो, तो क्या करता है, B2 बल्ब जो है फ्यूज करेगा। ये समझ में आ रहा है। इसमें करना क्या है, मैंने पहला लिखा है कि बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट, करंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बल्ब पहले फ्यूज करेगा। अगर कॉम्बिनेशन किसमें हो, सीरीज में हो तब। तो एक है तो B1 बल्ब ये है P1 V1 और दूसरा B2 बल्ब है P2 V2। मैंने क्या किया है कि सोर्स वोल्टेज लगाया है और यहाँ से I करंट क्या कर रही है, ऐसे सप्लाई कर रही है, I करंट ऐसे मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है। रेटिंग ऑफ बल्ब्स में अगर हम बात करें तो P1 इजिकल टू V1 I1 बराबर क्या होगा, P1 बटे V1 और P2 बराबर क्या होगा, I2 V2 इजिकल टू P2 बटे V2। क्लियर। तो I जो है करंट इन सर्किट है, तो I इजिकल टू VS बटे R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा, VS बटे
R1 V1 का स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटे P2 इजकल टू VS इजकल टू हो गया V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1 बटे P1 प्लस P2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आया करंट सप्लाई बाय द सर्किट, मतलब कि जो मेन करंट है। अभी जो मेन जो करंट है, इस करंट रेटिंग I1 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो पहला बल्ब फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अगर I का वैल्यू I2 से बड़ा हो जाता है तो दूसरा बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये समझ में आ रही बात? तो ये था कंसेप्ट जो था कि जब करंट से हम लोग कंपेयर करेंगे तब। अब हम लोग वोल्टेज से कंपेयर करते हैं, तो वोल्टेज से कैसे कंपेयर करते हैं देखो, बाय कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। इसमें क्या करना है कि पहले बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। तो बल्ब का तो अपना रेटिंग दिया हुआ है ना, रेटिंग ऑफ बल्ब्स, रेटिंग ऑफ बल्ब्स आपको दे रखा है V1 एंड क्या दिया हुआ है, V1 एंड V2 ये दिया हुआ है। रेटिंग ऑफ बल्ब जो दिया हुआ है, एक तो V1 दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, V2। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, है ना। इसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, तो पहले निकालना पड़ेगा क्या, I। तो I इजिकल टू क्या लिखेंगे, VS डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो I इजिकल टू VS, R1 यहाँ से निकालेंगे तो R1 बराबर क्या होगा, R1 बराबर होगा V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1 और V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। और अभी मैं ये बात सोल्व किया था, इसको मैंने अभी सोल्व किया था। तो क्या सोल्व किया था, I इजिकल टू VS, ध्यान दीजिएगा, I इजिकल टू VS और यहाँ पर लिखेंगे क्या, V1 इसका स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1 डिवाइडेड बटे P1 P2। तो I इजिकल टू VS P1 P2 डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर और P1। ये आ गया, ये आ गया। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कितना करंट ले रही है, इसमें करंट कितना ले रही है। यानी ये बल्ब जो है B1 है, ये बल्ब को मान लीजिए, इस बल्ब को मान लीजिए 1, ये 1 है, ये क्या है 2 है, 2 बल्ब है। तो कितना ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है ये पहले पता कर लीजिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप पहला में V1 हम निकाल रहे हैं, V1 मतलब कि V1 बल्ब 1 ऐसे लिखते हैं, बल्ब 1 तो I इंटू क्या होगा, R1 होगा, I इंटू क्या होगा, R1 होगा। तो I इंटू R1, I कितना है, ये है ना, ये है R1। तो ये I का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर V1 जो है V1 से बड़ा हो जाए तो V1 फ्यूज कर जाएगा, समझे, V1 इज फ्यूज। समझ में आया बात, आई बात। इसमें करंट पहले कितना ड्रॉप होगा ये निकाल लीजिए पोटेंशियल। जैसे VB2 बराबर क्या होगा, I होगा और R2 होगा। I का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए। तो VB2 अगर बड़ा होगा V2 से तो B2 फ्यूज कर जाएगा, B2 इज फ्यूज। समझ में आई बात, ओके। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें हमको ये पता करना है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उसमें R का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले बात कि अगर हम ओम्स लॉ से देखें, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगी, I इंटू कैपिटल R हो जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो है कि नहीं, EMF इजिकल टू IR हो जाएगी। उस तरह से I इजिकल टू क्या हो जाएगी, I इजिकल टू I की अगर हम बात करें तो EMF या ऐसे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं,
EMF इज इक्वल टू आई, नेट करंट की बात कर रहा हूँ मैं, नेट करंट की। तो EMF इज इक्वल टू आई और आर क्या है, सीरीज, आर सीरीज में है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगी EMF डिवाइडेड बटे आर सीरीज। तो एक ये है एक ये है, तो आर प्लस है कि नहीं, इतना हो गया। तो पावर की अगर हम बात करें, पावर की, तो P इज इक्वल टू आई का स्क्वायर इंटू क्या होगा, कैपिटल आर। इसी में हमको मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैंने कैपिटल आर लिख दिया। P इज इक्वल टू आई का वैल्यू है E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो P इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया क्या, E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका स्क्वायर इंटू कितना हो गया, आर। ये हो गया P इज इक्वल टू E का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि नाउ पावर विल बी मैक्सिमम, नाउ पावर विल बी मैक्सिमम, पावर क्या होगी, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, dP अपन dr इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर की कंडीशन है। तो लिखेंगे d अपन d कैपिटल R, यहाँ पर लिखेंगे E का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे। तो इसमें पहले जो कैपिटल E है, EMF, E फॉर क्या है, EMF, उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, D अपन dr, और यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल R डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये है डिनोमिनेटर और ये है नोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, तो U बटे V का रेशियो है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, R प्लस कैपिटल R, इसका क्या होगा, स्क्वायर, और इसको ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो R प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dr अपन dr, माइनस यहाँ लिखते हैं, इसको R को छोड़ देते हैं, और डिफ्रेंशिएशन किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को करते हैं, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका क्या हो गया, स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 0। इसको भेज देंगे इधर 0, यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे R, यहाँ पर लिखेंगे d अपन dr, और यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे R प्लस कैपिटल R माइनस कैपिटल R इंटू 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, R प्लस, इसका पावर 1 घटेगा तो ये बचेगा, और फिर अंदर में जाकर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा R प्लस कैपिटल R, इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर होगा 2R और R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस 2R इक्वल टू 0, स्मॉल r कैपिटल R 0, तो R इज इक्वल टू R। तो फॉर मैक्सिमम पावर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फॉर मैक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
क्लियर? जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। किसके लिए? मैक्सिमम पावर के लिए। तो नाउ मैक्सिमम पावर, पहले करंट निकालते हैं। करंट हम निकालेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, I इजिकल टू EMF डिवाइडेड बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I इजिकल टू EMF कैपिटल R फिर प्लस कैपिटल R, तो E बटे क्या लिखेंगे? 2R। तो I इजिकल टू आ गया E डिवाइडेड बटे 2R। दिस इज I, ये I आ गया। तो P मैक्स बराबर क्या लिखेंगे? I स्क्वायर कैपिटल R, तो E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R का स्क्वायर इंटू R, कट जाएगा। तो कटेगा तो क्या होगा? P मैक्स, मैक्सिमम जो पावर होगा वो आ जाएगा EMF का स्क्वायर P मैक्स इक्वल टू EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R। कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्मॉल r को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं EMF। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF इसका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बल्ब्स ईच रेटेड 250 वॉट 200 वोल्ट सप्लाई पे आर कनेक्टेड, पहला सीरीज में दूसरा पैरेलल में, टू 250 वोल्ट। कैलकुलेट टोटल पावर कंजम्पशन इन ईच केस। कह रहे हैं कि दो बल्ब है आपके पास, एक B1 है और ये है 250 वाट और रेटिंग है वोल्टेज का 250 वोल्ट। B2 है जो बल्ब है वो भी कितना है? 250 वाट और क्या है? 250 वोल्ट। और सोर्स का जो भी वोल्टेज है वो भी कितना है? 250 वोल्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर V1 पहला बल्ब का रेटिंग, V2 दूसरा बल्ब का रेटिंग और सोर्स का वोल्टेज सबका अगर सेम है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था पैरेलल पर सीरीज में पढ़ा था ऐसे। सीरीज में पढ़ा था कि 1/P1 और प्लस 1 क्या P2, इस तरह से पढ़ा था सीरीज में। इसको फिर लिखा था कि PS इजिकल टू P1 P2 डिवाइडेड बटे कितना? P1 प्लस P2, इस तरह से मैंने लिखा था। तो P जो सीरीज लिखा था P1 और P2, P1 का वैल्यू कितना है? 250, यानी दोनों इक्वल है, यानी 250 इंटू 250 डिवाइडेड बटे 250 प्लस 250, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 250 इंटू 250 डिवाइडेड बटे 2 टाइम्स 250, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी ये कैंसिल होगा तो 125 आएगा। यानी P जो सीरीज में होगा वो 125 वाट और ये हो गया X, है कि नहीं? जो P सीरीज में जो आएगा वो कैसा आएगा? हाफ आ जाएगा, 251 वाट के बाद। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब उसी तरह से अगर हम बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में हमने बताया था कि डायरेक्ट जोड़ते हैं, ये ना, P यानी पैरेलल, तो डायरेक्ट आप जोड़िए P1 प्लस P2, तो P पैरेलल में हो गया
250 वाट प्लस 250 वाट, तो ये आ जाएगा आपको 500 वाट, और ये हो गया आंसर। को डाउट? और बात तो कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ही बात करेंगे, किलोवाट आवर की बात करेंगे। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? किलो ऐसे लिखा रहता है, किलोवाट आवर, है ना। तो हीट डिसिपिएटेड 1 किलो जूल इन 1 आवर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर, तो 1 किलो का बदले लिखेंगे 10⁻³ वाट का बदले लिखेंगे जूल बटे सेकेंड, आवर को लिखेंगे 60 मिनट, मिनट को लिखेंगे 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10⁻³ ओके इंटू 3600 जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 किलोवाट और आवर। यूनिट्स है ना, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की ये यूनिट है। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है ना। तो इसकी कॉस्ट अगर मान लीजिए, इसकी कॉस्ट कितनी है? एक्स रुपीज़ है, एक्स रुपीज़। तो इतना बिजली अगर आप, इतना इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? एक्स रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप टोटल जो एनर्जी है, अब ये हो गया 1 किलोवाट आवर। अगर मान लीजिए कि E इज इक्वल टू 100 किलोवाट आवर अगर आप यूज करते हैं तो कितना ही आपको पैसा देना पड़ेगा? 100 इंटू एक्स रुपीज़ देना पड़ेगा। ये कॉस्ट हो गया। समझ में आया? तो जितने भी आपको पावर दिया हो, सपोज पावर है P1, P2, P3, ये T1 टाइम तक यूज करते हैं, ये कितना करते हैं? T2 टाइम तक यूज करते हैं, ये T3 तक यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? एनर्जी निकाल लीजिए। तो एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इनटू टाइम होता है। तो P1 T1 निकाल लीजिए, P2 और T2 निकाल लीजिए, और P3 और T3 निकाल लीजिए, और सबको किलो के टर्म में ला दीजिए। ठीक है, मतलब इसके टर्म में लाकर और आप इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जेईई मेन और नीट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।